तो ये थी महाराष्ट्र के सियासत की बात, जहां लगातार बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं और हम आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। और अब बात दिल्ली के सियासत की, जहां पर तेजी से घटनाक्रम यहां भी बदल रहा है और एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है विपक्ष, खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी ने हमला बोला है। सोमवार को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आप सरकार को जमकर फटकार लगाने के बाद आज भाजपा ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की आप सरकार को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल को नाकाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए बनाए गए RRTS प्रोजेक्ट के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को केवल 1138 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन वो भी आप सरकार नहीं दे पाई। आपको बता दें कि सोमवार को आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए फंड्स मुहैया कराने में असमर्थता जता दी थी। मेरठ का यह कॉरिडोर करीब 82 किलोमीटर का है और दिल्ली से मेरठ 60 मिनट में आम जनता दूरी तय कर लेगी। इसकी कुल लागत 31,632 करोड़ रुपए, जिसमें अब तक केंद्र सरकार अपना पूरा योगदान दे चुकी है। और ये 2019 में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 5,828 करोड़ रुपए देने थे। दिल्ली के हिस्से में 1138 करोड़ था केवल। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से कहा गया कि ये जमा कराइए। अरविंद केजरीवाल जी अपने शराब के व्यापारी मित्रों की चिंता करते हैं, अपना शीश महल बनाते हैं। वहीं 3 सालों में सबसे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करने के मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता ने केजरीवाल को कट्टर भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इश्तिहार के लिए 1106 करोड़ रुपए हैं, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं हैं। वर्ष में अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान घोटालेबाज वसूली सरकार ने अपना महिमा मंडन करने के लिए 1106 करोड़ रुपए के इश्तिहार दे डाले। एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ 1106 करोड़ in the last 3 years have been released by the most dishonest, the most corrupt leader in India, Mr. Arvind Kejriwal. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज मौजूद हैं। राजेश, कहीं ना कहीं ये जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का जो मामला है, उसने अगर सीधे तौर पर कहा जाए विपक्ष के शब्दों में या बीजेपी के शब्दों में, कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती जताई है, नाराजगी जताई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गौरव भाटिया, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो-लुआब यही था कि वो अरविंद केजरीवाल और जो मनीष सिसोदिया, उन दोनों पर वो बेहद हमलावर थे। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप भी लगाए कि क्या इस फंड्स के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन 1106 करोड़ रुपए उन्होंने अपने विज्ञापन पर, अपने इश्तिहार पर खर्च कर दिए, जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार पर ये सवालिया निशान छोड़ते हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कट्टर बेईमान हैं, ये गौरव भाटिया का कहना था। और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया का जमानत अब तक वो नहीं करा पाए, जिससे यह स्पष्ट पता चलता है कि मनीष सिसोदिया की जो कारगुजारियां थी उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी सहभागिता थी, क्योंकि बिना अरविंद के जानकारी के किसी भी तरह की कोई जो लैप्सेस है वो हो नहीं सकता। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन का सवाल हो या फिर अरविंद केजरीवाल का सवाल हो, उनके घरों के साज सज्जा का मामला हो या फिर अन्य जो
भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं, जो लगातार बीजेपी उसे उठाने की कोशिश करती है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को बुलाने की कोशिश करती है। और उसी कड़ी में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा जा रहा है कि गौरव भाटिया ने स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सामने आए, लेकिन अब तक वो जमानत नहीं करा पाए, यह दिखाता है कि मनीष सिसोदिया के हाथ जो हैं वो भ्रष्टाचार में सने हुए हैं, लिप्त हैं। और अरविंद केजरीवाल लाख प्रयास के बावजूद भी जी बिल्कुल, लगातार ये बात कही जा रही है और वो कह भी रहे हैं कि 130 दिन हो गए हैं और अभी तक हाई कोर्ट से भी हर फोरम देख लिया, हर कोर्ट देख लिया, लेकिन अभी तक जमानत नहीं हुई है। बहुत सारे सवाल उठाए हैं, चाहे विज्ञापन की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो। अब आपको लगता है कि एक और नया हथियार RRTS के रूप में कहीं ना कहीं केजरीवाल ने थमा दिया है बीजेपी के पास हमला करने के लिए? देखिए, जो न्यायालय है वो अपने आप में एक सर्वोच्च संस्था है और न्यायालय की प्रतिक्रिया के बाद अब कुछ जो है वो बच नहीं जाता है। और जिस तरीके से माननीय न्यायालय ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, उस टिप्पणी के बाद अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है, भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश कर रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर हैं। और इस संदर्भ में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जो अपने घर के साथ सज्जे पर, जो अपने जो शुरू में जो व्यक्ति कहता था कि मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए जी, मैं तो साधारण घरों में रह लूंगा जी, और उनके घरों के साथ सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च करने की बात जो सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आंदोलित है, आक्रामक है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुरानी कारगुजारियां अब तक आम आदमी पार्टी सरकार की रही हैं, उसके बाद यह जो एक नया मुद्दा सामने आया है, यह चौंकाने वाला है। और दिल्ली की जनता दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले दिनों में करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है वो पूरी तरह से संलिप्त नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर तो बीजेपी को एक और मौका मिला है हमला करने के लिए। बहुत शुक्रिया राजेश राज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।